Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Hira Public Higher Secondary School. Here is a tutorial for class inter and the subject is mathematics. I am your math teacher Madiha Malik. So let's start. In this tutorial we discuss chapter number 1, that is function and limits. In this tutorial we solve questions from exercise 1.1. Question number 1 is, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन अ क्लास। एक सेट गिवन है जिसके अंदर आपके तमाम स्टूडेंट इन योर क्लास है। फॉर ईच एक्स मेंबर है सेट ए का। लेट ए ऑफ एक्स डिनोट द एज ऑफ एक्स। ए ऑफ एक्स जो है वो आपका ईच स्टूडेंट की एज को डिफाइन करेगा। इस ए ऑफ एक्स इज अ फंक्शन और नॉट। अब आपने बताना है कि ए ऑफ एक्स आपका फंक्शन है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. Function is the relation between two variable. One is the dependent variable and the second one is the independent variable. As you know that function में जो first variable होता है वो आपका domain of the function होता है and the second variable आपका range of the function होता है. In this case आपको एक set given है that is A, जिसे हम डिनोट करेंगे इस फॉर्म के अंदर एक्स स्टेट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। ठीक है, एक सेट गिवन है जिसके अंदर हमने क्या डिफाइन करना है, एक्स से हम एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे और वो एलिमेंट्स क्या होंगे, आपके स्टूडेंट होंगे आपकी क्लास के। सो सेट ए किस तरीके से बनेगा, x1 x2 x3 एंड सो ऑन. इट्स मीन्स x1 इज अ स्टूडेंट, x2 इज अनदर स्टूडेंट, x3 इज अनदर स्टूडेंट। इस तरीके से सेट ए आपके स्टूडेंट को कंटेन करेगा। अब हमें क्या करना है, स्टूडेंट की एज को डिफाइन करना है। स्टूडेंट की एज को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ए ऑफ एक्स से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब देखिए हर स्टूडेंट के पास एक इंडिविजुअल एज होती है, सेपरेट यूनिक एज होती है, तो हम उसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे, जिस तरीके स्टूडेंट 1 को हमने x1 से डिनोट किया, इसी तरह स्टूडेंट 1 की एज को हम डिफाइन करेंगे ए ऑफ x1 से। इसी तरह सेकेंड स्टूडेंट की एज को हम डिफाइन करेंगे ए ऑफ x2 से। इसी तरह हम स्टूडेंट क्लास के स्टूडेंट की एज को डिफाइन करते हुए जाएंगे। ठीक है, अब बेसिकली क्वेश्चन इज कि ए ऑफ एक्स आपका फंक्शन है या नहीं। अब देखें इस क्वेश्चन में क्या है, आपके स्टूडेंट्स हैं और उनकी एजेस हैं। एक स्टूडेंट की कभी भी दो एज नहीं हो सकती। ईच स्टूडेंट कंटेन अ यूनिक एज। ठीक है, एक स्टूडेंट, अब देखें इसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि एक स्टूडेंट की दो एज कभी भी नहीं हो सकती, एक स्टूडेंट की एक ही एज होगी। ठीक है, इट्स मीन्स कि आपका ये जो पर्टिकुलर डोमेन है, सेट ए के एलिमेंट हैं, वो आपके रिपीट नहीं होने चाहिए। फंक्शन में एक कंडीशन होती है कि हमारा डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर डोमेन रिपीट होगा तो आपका वो फंक्शन नहीं होगा। सो इन दिस केस ईच स्टूडेंट कंटेन अ यूनिक एज, सो ए ऑफ एक्स इज अ फंक्शन। ठीक है, ए ऑफ एक्स आपका क्या होगा, फंक्शन होगा, बिकॉज दो स्टूडेंट की सेम एज हो सकती है लेकिन एक स्टूडेंट की दो एज नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई ए ऑफ एक्स कंटेन अ यूनिक एलिमेंट, यूनिक वैल्यू, दैट्स व्हाई ए ऑफ एक्स इज अ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड वेदर एफ इज अ फंक्शन और नॉट। आपको गिवन कंडीशंस दी हुई है, उसमें आपने बताना है कि एफ आपका फंक्शन है या नहीं। एंड आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच केस, और आपने क्या करना है, डोमेन और रेंज भी डिफाइन करने। अब देखिए फंक्शन हमारा सिर्फ दो कंडीशन में होता है कि जो गिवन सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स आपके मौजूद हो, यूटिलाइज हुए हो, मैपिंग की गई हो, और अगर आपके और डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस ये दो कंडीशन आप जहन में रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल ईच एलिमेंट आपके मस्ट बी अ डोमेन और डोमेन रिपीट ना हो। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज एफ असाइन टू ईच पेरेंट इन अ टाउन हिज और हर फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, एफ क्या है, आपका एक फंक्शन है जिसमें ईच पेरेंट के में आपने क्या करना है, ईच पेरेंट के फर्स्ट चाइल्ड से का रिलेशनशिप बनाना है। आपने क्या करना है, पेरेंट का उनके फर्स्ट चाइल्ड से रिलेशनशिप को डिफाइन करना है। ठीक है, सो आपका डोमेन क्या हो जाएगा, आपका डोमेन हो जाएगा पेरेंट, सेट ऑफ पेरेंट। अब सेट ऑफ पेरेंट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, x1 x2 x3। ठीक है, इन वेरिएबल्स के थ्रू हम किसको डिफाइन करेंगे, पेरेंट्स को डिफाइन करेंगे। अब हमें किस चीज़ को डिफाइन करना है, हमें फर्स्ट चाइल्ड को डिफाइन करना है। चिल्ड्रंस को डिफाइन करने के लिए हम दूसरा वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। हमने y1 y2 की वेरिएबल को यूटिलाइज किया चिल्ड्रन को डिफाइन करने के लिए। सो
अब हमें क्या करना है, बेसिकली एक फंक्शन बनाना है और हमने चेकआउट करना है कि फंक्शन वाकई में आपका बन रहा है या नहीं बन रहा। सो इन दिस केस यू कैन सी दैट पेरेंट्स जो है वो आपके डोमेन है तो आपकी फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे, और चिल्ड्रन जो है वो आपकी रेंज है तो वो आपकी सेकंड पोजीशन पर आएगी। अब इन दिस केस यू कैन सी दैट ईच पेरेंट्स के एक इंडिविजुअल आपका फर्स्ट चाइल्ड ही होगा, ठीक है। एक चाइल्ड के दो पेरेंट्स कभी भी नहीं हो सकते। सो इट्स मीन इन दिस केस डोमेन रिपीट नहीं हो रहा, हर पेरेंट का एक ही फर्स्ट चाइल्ड होगा। अगर ट्विंस भी होते हैं उस सूरत में भी क्या है कि उन दोनों ट्विंस के एक ही पेरेंट हो गए, दो पेरेंट्स नहीं होंगे। इट्स मीन्स डोमेन आपका रिपीट नहीं होगा। सो एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन। इन दिस केस यू कैन सी दैट ईच पेरेंट होल्ड हिज फर्स्ट चाइल्ड अ यूनिक, ओके। सो डोमेन ऑफ एक्स आपका क्या होगा, ये हम वेरिएबल में डिफाइन कर सकते हैं और आप इसे सेट ऑफ पेरेंट्स को डिफाइन करेंगे, और रेंज आपकी क्या होगी, आपकी सेट ऑफ फर्स्ट चिल्ड्रन होगी, ठीक है, जो कि बेसिकली हमने वेरिएबल के थ्रू डिफाइन की थी y1 y2 एंड सो ऑन के थ्रू। सो एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास मौजूद है, फॉर ईच ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एक्स। ह्यूमन बीइंग को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, आपका एक्स से डिफाइन किया गया है। एफ ऑफ एक्स स्टैंड फॉर द एज ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है, आपकी एज है इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की। सो इन दिस केस यू आल्सो डिनोट, अब देखिए ह्यूमन बीइंग को डिफाइन करने के लिए हमने एक वेरिएबल यूज कर लिया x1 x2, आप कोई सा भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इन दिस केस हमने x का वेरिएबल यूज किया है और इंडिविजुअल के लिए हमने डिफरेंशिएट किया x1 x2 से। और अब हमें क्या डिफाइन करनी है, उनकी एज डिफाइन करनी है। एज डिफाइन आप दो तरीकों से कर सकते हैं, आप कोई अनदर वेरिएबल ले लें जस्ट लाइक y1 y2 y3 के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इन दिस केस आपका f ऑफ x में डिफाइन किया गया है। तो एज हम किस तरीके से डिफाइन कर देंगे, f ऑफ x1 f ऑफ x2, इट्स मीन्स ईच इंडिविजुअल कंटेन f ऑफ x1, ओके। इसको आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप ये वाला वे यूज़ करते हैं या ये वाला वे यूज़ करते हैं, इट्स अप टू यू। क्वेश्चन में जो था वो बेसिकली आपका ये वाला वे था, तो हमने इसको बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर दिया, ये कोई मैटर नहीं करता, इट्स अप टू यू। सो अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमने फंक्शंस बनाने हैं। आपको पता है फर्स्ट वैल्यू हम डोमेन में से लेते हैं और सेकंड वैल्यू हमने रेंज में से लेनी है। अब फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, x1 है, और सेकंड और फर्स्ट वैल्यू हमारी रेंज की क्या होगी, y1 होगी, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दैट x1 कंटेन अ यूनिक एज। इन दिस केस ईच इंडिविजुअल कंटेन अ यूनिक एज, ठीक है। एक पर्सन की आपकी दो एज नहीं हो सकती, ठीक है, दैट्स वाई एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन इन दिस केस। और इसकी डोमेन जो होगी वो आपकी बेसिकली x1 से xn तक होगी, जो कि बेसिकली आपका सेट होगा ह्यूमन बींग्स का। और जो रेंज होगी बेसिकली वो होगी आपकी, और रेंज क्योंकि जाहिर सी बात है आपका कोई ना कोई नंबर होगी, तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, एक्स सचेड एक्स बिलोंग करेगा आपका रियल नंबर में से, ठीक है, रियल नंबर्स होगा। लेकिन कंडीशन क्या दे दी हमने, एफ ऑफ एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इट्स मीन्स कि एज आपकी कभी भी जीरो नहीं होती। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे एक कंडीशन सेट कर ली, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। सो इन दिस केस एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन। Question number 3 is each real number f assign its real fifth cube root, ठीक है, आपका क्या है, एक रियल नंबर का फंक्शन है और उसे हमने किसको असाइन किया है, फिफ्थ क्यूब रूट को डिफाइन किया है। इसको हम किस तरीके से राइट कर सकते हैं, लेट x बी द रियल नंबर, x आपका हमने रियल नंबर को कंसीडर किया, और इसे, और सेकंड कंडीशन क्या आती है, फिफ्थ क्यूब रूट। फिफ्थ क्यूब रूट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, x 1/5, ओके। अब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें फंक्शन बताना है कि ये हमारा फंक्शन है या नहीं है। सो जब हम इसके फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन हमारा f का किस तरीके से बनेगा, x हमारा क्या है, रियल नंबर है, x1 लेंगे तो x1 का फिफ्थ क्यूब रूट हम किस तरीके से राइट करेंगे, इस तरीके से राइट करेंगे। आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं और इस फैशन के अंदर भी राइट कर सकते हैं। सो फंक्शन बनाते हुए मैंने ये वाला भी यूज़ किया। सो x1 कंटेन फिफ्थ क्यूब रूट दिस वन, x2 कंटेन फिफ्थ क्यूब रूट आपका ये होगा। अच्छा, इन दिस केस यू कैन सी दैट हमने क्या फाइंड करना है, फिफ्थ क्यूब रूट फाइंड करना है। अब देखिए फिफ्थ क्यूब रूट है, इट्स मीन्स रियल नंबर आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और रियल नंबर आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या है, ईच रियल नंबर,
ठीक है। रियल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब देखिए पॉजिटिव के साथ तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आप पॉजिटिव को सॉल्व करते हैं तो आपका वेरिएबल आ जाएगा। लेकिन व्हेन यू डील विद नेगेटिव नंबर्स, सो जब हम किसी भी वैल्यू का फिफ्थ क्यूब रूट निकालेंगे तो वो आपका एक इमेजिनरी नंबर देगा, दैट इज आयोटा। और आयोटा की जो वैल्यूज होती हैं वो हमारी कौन सी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज होती हैं। सो वेन एवर वी सॉल्व द फिफ्थ क्यूब रूट ऑफ अ रियल नंबर, इट्स गिव अस अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज नॉट बिलोंग्स टू द रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके रियल नंबर के अंदर नहीं आते। दैट्स वाई ये जब हम फंक्शन की पेयरिंग करेंगे तो ये फंक्शन की पेयरिंग आपकी नहीं होगी, ठीक है। दैट्स वाई f इज नॉट अ फंक्शन। अब हमें क्या करना है, डोमेन और रेंज भी साथ साथ बतानी है। तो डोमेन हमारा क्या है, रियल नंबर है। इन्होंने कहा ना ईच रियल नंबर ऑफ f, तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, जिसके अंदर आपके पॉजिटिव नंबर भी आएंगे और नेगेटिव्स भी आ जाएंगे। और रेंज हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, x सच दैट x आपका बिलोंग करेगा रियल नंबर में से, और x जो होगा वो आपका फिफ्थ क्यूब रूट होगा, ठीक है, उसी पर्टिकुलर रियल नंबर का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिफ्थ क्यूब रूट को जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, दैट्स व्हाई f इज नॉट अ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 इज ईच पॉजिटिव रियल नंबर x करस्पॉन्ड्स टू 1 प्लस x, ठीक है। इसमें जो हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है जिसे हम x से डिनोट करेंगे वो आपका करस्पॉन्ड करेगा, मतलब मैपिंग करेगा किससे, 1 प्लस x की वैल्यू से। सो आप एक फंक्शन बनाएंगे f ऑफ x। f ऑफ x मीन्स के रियल नंबर पॉजिटिव के होंगे और वो किससे मैपिंग कर रहा है, आपका x प्लस 1 से। और x जो है वो आपका किससे बिलोंग कर रहा है, आपका पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इट्स मीन्स 1 2 3 4, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यूज हमारी बेसिकली यही होती है। अब जब हम इसका फंक्शन बनाएंगे तो x1 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, आपकी x1 प्लस h होगी। अगर x1 हमारा 1 है तो 1 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो उसका आंसर हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। 2 इज आल्सो बिलोंग्स टू अ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। whenever we sum up the value of x with 1, the answer is also a real, so that's why f of x here is a function। ओके उसके बाद हमने क्या करना है, डोमेन को डिफाइन करना है। डोमेन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो हमने डोमेन क्या लेना है, पॉजिटिव रियल नंबर लेना है। और डोमेन आपको पता है यूनिक होती है और डोमेन आपकी रिपीट भी नहीं होती, दैट्स वाई यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। ओके उसके बाद हमारा क्या है, रेंज ऑफ एफ है। रेंज ऑफ एक्स को हम किस तरीके से राइट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स आपका बिलोंग करेगा पॉजिटिव रियल नंबर से और एक्स आपका किसके इक्वल होगा, 1 प्लस एक्स होगा, ठीक है। दरअसल रेंज की जो वैल्यू होगी वो आपकी बेसिकली इस 1 प्लस एक्स के ऊपर डिपेंड करती रहेगी, ओके। देयरफॉर एफ इज अ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 इज ईच पॉजिटिव रियल नंबर f असाइन टू इट्स क्यूब, ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर है और उसमें f आपका किसको असाइन है, क्यूब को असाइन है। एंड टू ईच अदर रियल नंबर्स f असाइन टू 0, ठीक है। पॉजिटिव नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी अदर रियल नंबर्स हैं वो आपके उसमें f को किसको असाइन कर दिया गया है, 0 को असाइन कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन f1 हमारा क्या होगा, x क्यूब होगा। f असाइन टू इस क्यूब है तो हम किस तरीके से रखेंगे, x क्यूब के फैशन में रखेंगे और x आपका बिलोंग्स करेगा पॉजिटिव रियल नंबर से। ओके उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन हमें दी गई है वो फंक्शन 2 की कंडीशन है। और फंक्शन 2 की कंडीशन क्या है, f असाइन टू 0। तो हमने f ऑफ 2 की वैल्यू हमने क्या असाइन कर दी, 0 कर दी। यहाँ पे भी आकर क्या करेगा, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। अब देखिए सेकंड में कंडीशन नहीं दी, सेकंड में कंडीशन क्या है, जस्ट रियल नंबर है। तो इट्स मीन्स जब हम क्यूब की वैल्यू पॉजिटिव जो हमने पीछे सिलेक्ट की है उसमें से हम क्या करेंगे, रियल नंबर में से हम पॉजिटिव रियल नंबर को माइनस कर देंगे, बाकी जो रिमेनिंग आपके, क्योंकि यहाँ पे अदर रियल नंबर्स की बात हो रही है तो रिमेनिंग जो आपके अदर रियल नंबर्स होंगे वो आपके नेगेटिव से होंगे। तो वो आप इस तरीके से गेट कर सकते हैं जब आप रियल नंबर में से पॉजिटिव रियल नंबर को माइनस कर देंगे। सो इन दिस केस हमारा डोमेन क्या होगा, फंक्शन 1 का डोमेन जो होगा वो आपका आर पॉजिटिव होगा और फंक्शन 2 का जो डोमेन होगा वो आपका बेसिकली पॉजिटिव नंबर को निकाल कर रियल नंबर में से जो आपके पास नंबर बचेंगे वो आपका फंक्शन 2 का डोमेन होगा, जो बेसिकली आपका आर नेगेटिव होगा, ओके। अच्छा इसकी रेंज जो होगी वो रेंज हम एक ही फॉर्म के अंदर डिफाइन कर लेते हैं। आर ऑफ एफ हम किस तरीके से कहेंगे, एक्स सच दैट एक्स आपका बिलोंग करेगा पॉजिटिव रियल नंबर से, जिसमें कंडीशन पहली कंडीशन क्या है, आपका एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। और जो दूसरी कंडीशन हमारे पास गिवन थी वो थी x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब।
ये हमने डोमेन भी डिफाइन कर दिया और रेंज भी डिफाइन कर दिया। इन दिस केस व्हेन वी सॉल्व द फंक्शन 1, एक्स की वैल्यू क्योंकि हमारी पॉजिटिव रियल नंबर है और पॉजिटिव रियल नंबर का आप जब भी क्यूब निकालेंगे तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। सो द आंसर इज बिलोंग्स टू आल्सो पॉजिटिव रियल नंबर। इसी तरह जब आप एफ ऑफ 2 को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर भी आपका 0 ही आएगा। जस्ट लाइक आपने, क्योंकि यहाँ पे देखिए कांस्टेंट 0 है ना वैल्यू, तो x की वैल्यू को जब आप पुट करते जाएंगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा। दैट्स वाई एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 इज लेट एफ आर पॉजिटिव आपका बिलोंग करता है, मतलब आपने क्या है, एक फंक्शन है जिसमें आर पॉजिटिव है और आर पॉजिटिव आपका कहाँ से गेट किया गया है, रियल नंबर आर से। बी डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रेडिकल एक्स, जिसमें फंक्शन आपका डिफाइन किया गया है रेडिकल एक्स। फॉर ऑल एक्स मेंबर करेगा आपका पॉजिटिव आर से। ठीक है, पॉजिटिव आर क्या है आपके, सिंपली पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं आप। ठीक है, रियल इज एफ इज अ फंक्शन, आपने क्या करना है, बेसिकली बताना है कि एफ आपका फंक्शन है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द कंडीशन। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या गिवन है, रेडिकल एक्स गिवन है। अब एक्स क्योंकि आपका पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है तो वैल्यू कौन सी हो सकती है आपकी, 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती है वैल्यू। सो डोमेन हम किस तरीके से सेट करेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर का x1 x2 से हमने वेरिएबल के थ्रू कर लिया, यहाँ पे अपने टेबुलर फैशन के अंदर कर लिया। ठीक है, उसके बाद एफ ऑफ आर हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इट्स मीन्स एफ ऑफ आर मतलब कि एक्स की वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या होगी, रेडिकल एक्स के अंदर होगी। तो रेंज की वैल्यू आपकी क्या होगी, रेडिकल एक्स रेडिकल 2, इस तरीके से आपकी क्या होगी, रेंज की वैल्यूज होंगी। और ये जो पॉजिटिव आर की वैल्यू है आपकी डोमेन की वैल्यूज हैं। ओके, जब हम फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन बनाते हुए आपको पता है कि फर्स्ट वैल्यू इधर की लेते हैं और सेकंड वैल्यू हम यहाँ की लेते हैं, क्योंकि फंक्शन जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स होता है। फर्स्ट वेरिएबल हमने यहाँ पे x1 रखा, सेकंड वेरिएबल जो हमने यहाँ पे रखा रेडिकल x1 रखा। सो हियर यू कैन सी दैट ईच इंडिविजुअल x कंटेन अ यूनिक वैल्यू इन अ स्क्वायर रूट फैशन। So f of x is a function. So in this equation, in this question, डोमेन ऑफ f आपका क्या होगा, पॉजिटिव r होगा, जिसमें आपके सारे पॉजिटिव रियल नंबर है। और रेंज को जो आप डिफाइन करेंगे, रेंज आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, x सच x बिलोंग्स करेगा आपका पॉजिटिव r से, जिसमें f ऑफ x की वैल्यू क्या है आपकी, रेडिकल x की वैल्यू है। अच्छा, इसमें मैंने आपको यहाँ पे कॉर्नर में फिगर बनाई हुई है जिसमें मैंने मैपिंग दिखाई है वो डोमेन और रेंज की। ये क्या है आपके डोमेन है जिसे पॉजिटिव आर है, डोमेन आपको पॉजिटिव आर में से दिया हुआ है और वो वैल्यूज कौन सी आपकी 1 2 3 है एंड तक। और जो सेकंड वैल्यू है वो आपकी हमारी क्या है, रेडिकल एक्स में, जो रेंज की वैल्यू है बेसिकली वो क्या है, एफ ऑफ एक्स आपका किसके इक्वल है, रेडिकल एक्स के इक्वल है। तो इट्स मीन्स के आर की मतलब पॉजिटिव आर की जो वैल्यू होगी वो आपने रेडिकल की फैशन में रखना है। सो इन दिस केस यू कैन सी दैट 1 कंटेन अ यूनिक वैल्यू दैट इज रेडिकल 1 and 2 contain a unique value that is radical 2. In this case you can see that each value is corresponding to a unique value. So that's why f of x is a function, because whenever we solve the square root of positive real number it gives answer which is also belongs to the real number. Question number 4 is if f फंक्शन है हमारे पास और उसमें जो इंटरवल गिवन है वो आपको -1 to 5 गिवन है और वो बिलोंग किससे कर रहा है, आपका एफ आर से बिलोंग कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे लार्ज स्क्वायर रूट है तो आपके पास लार्ज ब्रैकेट्स मौजूद है, जिसका मतलब ये होता है कि आपका इंटरवल को डिफाइन कर रहा है और इंटरवल में आपने -1 और 5 की वैल्यूज को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपका क्या दिया हुआ है, आपका एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब फंक्शन की वैल्यू है वो किस पे वैल्यू है, देखिए ये आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये आपका एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट कर रहा है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है। फॉर और एक्स मेंबर करेगा आपका -1 to 5, इट्स मीन्स -1 से लेके 5 तक जितनी भी वैल्यूज होंगी इंक्लूडिंग दिस -1 एंड 5, वो तमाम वैल्यू आपकी बिलोंग्स करेंगी एक्स से। और हमने क्या चीज़ फाइंड करना है, एफ ऑफ 2 फाइंड करना है, एफ -1/2, इमेज ऑफ 0, इमेज ऑफ 5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन की इस पार्ट तक रहते हैं, इसको सॉल्व आउट करते हैं। सो फंक्शन क्या गिवन है आपको, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर के गिवन है, फाइंड क्या करना है आपने, एफ ऑफ 2 फाइंड करना है। एफ ऑफ 2 जब आप फाइंड करेंगे तो एक्स की वैल्यू की जगह आप 2 राइट करेंगे, 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 4 आएगा। और 4 जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है -1 से 5 तक की वैल्यूज में 4 आता है, सो इट इज़ अ फंक्शन।
ठीक है। -1/2 जब हम सॉल्व करेंगे, -1/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका जब -1/2 का स्क्वायर निकालेंगे 1 आएगा और 2 2 ज़ा 4 आएगा, पॉजिटिव सिंबल आ जाएगी और आंसर क्या है आपका पॉजिटिव रियल नंबर है और पॉजिटिव रियल नंबर आपका बिलोंग्स करता है R से, सो दैट इज आल्सो अ नंबर और ये भी आपका इस पर्टिकुलर इंटरवल से बिलोंग करता है। -1 to 5 के बीच में 1/4 की वैल्यू आती है। ओके, इसी तरह हमें क्या कहा गया है, इमेज ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए कहा है। इमेज ऑफ जीरो मीन्स वैल्यू ऑफ, हम इमेज ऑफ जीरो मीन्स रेंज जो होगी वो आपकी जीरो होगी। अब वो किस तरीके से होगी, जब हम वैल्यू एक्स की वैल्यू ही जीरो रखेंगे तो इमेज ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी हमारी। इसी तरह इमेज ऑफ 5 हमने फाइंड करना है, तो जब हम x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 25 आएगा। तो इमेज ऑफ 5 आपका क्या निकलेगा 25 निकलेगा एंड 25 इज द रेंज एंड 5 इज द डोमेन। ठीक है, ओके उसके बाद क्या कह रहे हैं, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ f एट -2। आपने क्या करना है कि कह रहे हैं कि क्या आप -2 पे f की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक योर इंटरवल, इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका -1 से स्टार्ट हो रहा है और -2 जो है वो आपका -1 के इस साइड पे आएगा। तो ये हमारा क्या है, हमारे इस इंटरवल से बाहर की चीज़ हो गई। -2 जो है वो -1 के बाद आता है, दैट्स वाई हम क्या f ऑफ x की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज -2 इज नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल। ठीक है, -1 से 5 तक के दरमियान -2 नहीं आता, दैट्स वाई वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ f एट -2। उसके बाद जो लास्ट पार्ट हमें गिवन है वो क्या है, डज हियर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू -1। यहाँ पर कोई एक ऐसा रियल नंबर है कि जब हम उसे सॉल्व आउट करें तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास -1 आए। अब देखिए यहाँ पर कोई भी एक ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसे हम सॉल्व करें या जिसका हम स्क्वायर निकालें उसका आंसर -1 आए। अब देखिए इस स्क्वायर में हम कोई भी रियल नंबर की वैल्यू रखेंगे, चाहे वो हम नेगेटिव ही प्लेस क्यों ना करें, उसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। सो यहाँ पर कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके अंदर हम f ऑफ x का जब हम स्क्वायर फाइंड करें तो उसका आंसर क्या निकले -1 रखें। सो दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसे हम p से डिनोट कर रहे हैं, जिसमें हमारा r किससे बिलोंग कर रहा है r से, विथ p ऑफ x की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 और हमें क्या क्या फाइंड करना है p ऑफ -3, p ऑफ -2, p ऑफ -1, p ऑफ 0, p ऑफ 2, p ऑफ 3। ठीक है, ये वैल्यूज क्या करनी है हमें फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट राइट द पॉलिनोमियल इक्वेशन दैट इज p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, p ऑफ -3 फाइंड करना है। p ऑफ -3 रखा, x के जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने क्या करना है, p की वैल्यू x की वैल्यू आपने -3 रखनी है। 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 आएगा और 2 3 6 माइनस प्लस माइनस और प्लस का 3। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आएगा आपका 6 आएगा। इसी तरह अपने -2 को सॉल्व करना है, x की जगह आपने -2 की वैल्यूज रखनी है तो आंसर आपके पास क्या आएगा 3 आएगा। इसी तरीके से आपने जब -1 रखा तो -1 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास 1 आएगा। इसको फर्दर आप सम आउट करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका 2 आएगा। सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करते हुए आपने 0 की वैल्यू फाइंड करनी है और 2 की वैल्यू फाइंड करनी है और 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, इंडिविजुअल वैल्यूज p ऑफ फाइंड कर ली जिसके आंसर आपको यहाँ स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, कैन यू फाइंड x सच दैट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब क्या कह रहे हैं कि p ऑफ x ही हमारा क्या होगा 0 होगा, इट्स मीन्स इस p ऑफ x की जगह हम क्या रखेंगे 0 प्लेस करेंगे और जब हम p ऑफ x की जगह हम जब 0 प्लेस करें तो क्या हम उसे फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज वेन एवर वी प्लेस 0 बिटवीन दिस पोजिशन। सो ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, आपकी क्वाड्रेटिक फार्मूले की इक्वेशन बन जाएगी, जैसे कि एक्स स्क्वायर, इसका हम मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते तो हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे लगाएंगे तो हमारा क्या रिजल्ट देगा, आपकी इमेजनरी नंबर देगा और इमेजनरी नंबर जो कि बेसिकली आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सो वो आपका रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो दैट्स वाई वी कैन नॉट फाइंड p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। अब ये इमेजनरी नंबर किस तरीके से आ रहा है ये मैं आपको दिखा देती हूँ इक्वेशन को सॉल्व। सो व्हेनेवर वी, ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, हमें क्या मिला का है p ऑफ x हमारा 0 के इक्वल है। p ऑफ x की वैल्यू जो हम 0 रखेंगे तो ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक का फार्मूला बन गया।
ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू, बी का कोएफिशिएंट क्या है 3 और सी का कोएफिशिएंट क्या है हमारा 3 है। बी का कोएफिशिएंट 2 है और सी का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है 3 है। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे, सो हियर यू कैन सी डेट बी की वैल्यू प्लेस की हमने 4ac अपॉन 2a, सारी वैल्यूज को जो मैंने रखा, हमने 4 में से 12 को माइनस किया तो हमारे पास देखिए यहीं पे नेगेटिव नंबर आ गया। आपको पता है जब कभी भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आता है तो वो हमारा आयोटा ब्रिंक करता है। ठीक है, इसे हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया, 2 से कैंसिल किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो आपका -1 प्लस माइनस आयोटा रेडिकल 2, डेट इज complex number, and complex number is not belongs to the real number. That's why we cannot find the value p of x. ठीक है, hence we to find the value of x is not possible when p of x is equals to 0 because the answer is complex number. That's all. If you have any query then you will ask. Stay tuned. Allah Hafiz. Allah Nigeban.